जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, कभी गम, कभी परेशानी, कभी दिल का बोझ। ऐसे वक्त में सबसे पहले जो चीज हमें याद आती है वो है नमाज। नमाज सिर्फ चंद लम्हों की बात नहीं बल्कि ये मुसलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। नमाज वो ताकत है जो इंसान को गुनाहों से तो बचाती है लेकिन मुश्किलात में हौसला भी देती है और अल्लाह के करीब कर देती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई कहता है कि दिल को सुकून नहीं मिलता। हम दुनिया के पीछे भागते हैं लेकिन दिल खाली रहता है। सुकून सिर्फ नमाज और अल्लाह के जिक्र में है। तो इसके साथ ही हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं एक मौजू पर बात करने आई हूँ, वो है हर चीज का खुद सहारा बनना। जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, हालात बदलते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, मगर असल कामयाबी तब है जब हम दूसरों पे नहीं बल्कि अपनी हिम्मत पर भरोसा रखते हैं। ये डर लगा रहता है कि वो हमारे साथ ना रहे तो हम गिर जाएंगे, मगर जो खुद अपना सहारा बनता है ना वो कभी नहीं गिरता। सहारा ढूंढने की बजाय खुद अपना सहारा खुद बनिए, तभी लोग आपको अपना सहारा समझेंगे। इसलिए दूसरों के सहारा देने का इंतजार छोड़ दें, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें, मुश्किलात का सामना करते वक्त हौसला ना हारें। जिंदगी ने मुझे ये खुद सिखाया है कि हम दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं तो अक्सर हमें मायूसी मिलती है, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी में मसरूफ है, अपने मसाइल में उलझा हुआ है। लेकिन जब हम अपनी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से रखते हैं तो कभी टूटती नहीं है, कभी दिल नहीं दुखता। असल सुकून इसी में है कि इंसान सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दे। खुद सहारा बनने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी से मोहब्बत या ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, बल्कि मतलब ये है कि आप अपनी बुनियाद इतनी मजबूत बनाए कि अगर कोई आपके साथ ना भी हो तो भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और हमारे मुआशरे की दूसरी बड़ी बीमारी ये है कि लोग क्या कहेंगे। जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ ये है कि हम हमेशा दूसरों की तवक्कात पे जीने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमें किस नज़र से देखेंगे, लोग हमें कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। हम दूसरों को दिखाने के लिए शादी ब्याह पर महंगे कपड़े ले लेती हैं, दूसरों को दिखाने के लिए हमारे पास महंगा मोबाइल होना चाहिए और ये सोचना कि फलां के बच्चों ने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं और हमारे बच्चों ने तो लंडे के या फिर ठेले के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये कंपैरिजन दूसरों के साथ करना या फिर ये कहना कि लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं या कैसा फोन रखा हुआ है, तो ये सब हासिल करने के लिए कि लोग हमारी वाह वाह करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। जो इंसान शुक्र करना सीख लेता है ना, अल्लाह इसकी नेमतों में बरकत भी डाल देता है। सुकून ना महंगे घरों में है ना ब्रांडेड चीजों में, असल सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। लोगों की बातों का कोई आखिर नहीं, अगर इनकी सोच के पीछे चलेंगे तो अपनी मंजिल खो बैठेंगे। जितना दूसरों पर भरोसा करते हैं ना आप, इससे कई ज्यादा आप अपनी मेहनत और अल्लाह पर भरोसा करेंगे, कभी मायूस नहीं होंगे। ये सोच हमें कमजोर कर देती है क्योंकि हम अपनी खुशियों को दूसरों के नजरियों के साथ बांध देते हैं। असल में अपनी चादर दे के पाँव फैलाना चाहिए, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक चीजें लेनी चाहिए और अपने दिल को मुतमईन रखना चाहिए और जैसा भी जितना भी अल्लाह ने दिया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। आज मेरा थोड़ा सा दिल उदास था तो मैंने सोचा कि सबके साथ अपनी डेली रूटीन से हटकर अपने दिल की बातें करूं। कभी कभी इंसान के दिल पर ना बहुत बोझ सा होता है और तब वो चाहता है कि अपनी सोच दूसरों के साथ शेयर करे। तो आज मैंने भी आप सबके साथ दुनिया और जिंदगी की हकीकत पर बात की ताकि आपको भी मेरी बातें सुनकर थोड़ा सा हौसला और मोटिवेशन मिले। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी अपने असूलों पर चलानी शुरू कर दी है। जो बात कोई करे ठीक है और अगर ना करे तो भी ठीक है, क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी राय होती है और हम सब के लिए मुमकिन नहीं है कि हर एक को खुश कर सके। मैंने ये सीख लिया है कि दूसरों की बातों की बजाय अपने दिल की सुननी चाहिए और नीयत अपनी साफ रखनी चाहिए और अपने असूलों पे चलते रहना चाहिए। जब इंसान ये सोच अपना लेता है ना तो इसका दिल भी हल्का हो जाता है और जिंदगी और भी आसान लगने लगती है। मेरी वो बहनें जो मेरी तरह ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और मजबूत दोनों ही हो जाती हैं। वो बर्दाश्त करती हैं ताकि घर ना टूटे, वो चुप रहती हैं ताकि रिश्ते खराब ना हो, वो हंसती हैं ताकि बच्चे उदास ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही होती है। ये हकीकत है कि हम जैसी औरतें कभी कभी तन्हाई में रो देती हैं क्योंकि हमारे दिल का बोझ हल्का हो सके, लेकिन याद रखें अल्लाह वही आंसू सबसे पहले देखता है जो छुप कर बहाए जाते हैं। और ये रोना कमज़ोरी नहीं बल्कि दिल को हल्का करने
کا ذریعہ ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے نا ہم بہت زیادہ برداشت کرنے والی ہو جاتی ہیں، سب سے زیادہ محبت بانٹنے والی اور سب سے زیادہ قربانی دینے والی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ آپ کی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ ہر صبر کا بہترین صلہ دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر کبھی دل بھر آئے، اگر کبھی تکلیف بڑھ جائے تو خود کو یاد دلائیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اللہ میرے ساتھ ہے اور میرا صبر مجھے انشاءاللہ جنت کا حقدار بنائے گا۔ اور ساتھ ساتھ میری باتیں یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کے مت جئیں، دوسروں کی رائے پر اپنے فیصلے مت چھوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو ولاگ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔